नाम का एक राजा थी। वो बहुत बड़ा राजा, महान थे। एक दिन एक साधु महात्मा आए। राजा बोले कि साधु, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? साधु ने कहा, राजा, तुम्हारे आपके किस्मत में यही लिखा है, आपको सर्प काटेगा, आप मर जाओगे। राजा बहुत असमंजस में पड़े कि ऐसे हमको कैसे सर्प काट लेगा? मेरे राजमहल में इतना सुंदरता है, ना कहीं गंदा है, ना कहीं भीड़ है, ना कहीं कुछ है, सर्प आएगा तो कैसे आएगा? वो बोले कि नहीं, यही आपके नसीब में लिखा है। राजा बोले कि चलो, अपने नौकरों से बोले कि चलो हमारी मचाना गंगा जी के बीच में डाल दो, हम वहाँ पर बैठेंगे, वही पूजा करेंगे, देखिए मेरी किस्मत में कैसे सर्प आता है मेरे को काटने के लिए। उनके नौकर चाकर सब लोग गए, गंगा जी के बीच में एक मचाना डाल दिए। राजा घोड़े पर सवार होके गए, मचाने पर बैठ गए और उनको नौकर चाकर सब लगे थे, सब कुछ उनका काम धाम चलता था। माली वहां पर फूल पहुंचाता था राजा को पूजा करने के लिए। राजा मचाने पर बैठा हुआ पूजा करता था। एक दिन माली फूल लेके गया गुलाब का, राजा अपने नाकों से लगाए और उसी गुलाब में सर्प बैठा था, उनके नाक में काट लिया। तो हल्ला हो गई कि राजा परीक्षित को सर्प काट लिया, राजा परीक्षित को सर्प काट लिया। तो उनकी रानी रोने लगी, चिल्लाने लगी, पीटने लगी कि हाय हाय, बाबा की कहानी सच्ची हो गई और कैसे सर्प उनको काटा। तो अपने मांग का सिंदूर, आंखों का काजल ऐसे कांच के सर्प के ऊपर ऐसे फेंकती तो वो सर्प के ऊपर चला। तो उनको आज तक दाग वही पड़ी है। लोग कहते हैं कि काला नाग है और लाल नाग है, तो उनके आंखों का काजल, मांग का सिंदूर सर्प के ऊपर पड़ा। तो जब हलचल हुई तो लोग बड़े बड़े दूर से झाड़ने फूकने वाले आने लगे, तो कोई कुछ कर नहीं पाया। एक एक झाड़ने वाला ऐसा जा रहा था, बहुत तांत्रिक मंत्र वाला था, तो वो रास्ता पकड़ के जा रहा था। तो काल महाराज ऐसे रास्ते में खड़े थे। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले कि राजा परीक्षित को नाक काटा है, तो वही अच्छा करने जा रहे हैं, झाड़ने जा रहे हैं। बोले, तुम झाड़ के अच्छा कर दोगे? बोले हाँ। बोले कि चलो अच्छा, इसी आम के पेड़ में हम काट रहे हैं, इसको झाड़ के अच्छा करो तो हम समझ जाएंगे कि तुम अच्छा कर रहे। बोले चलो। उनके पास तंत्र मंत्र बहुत बड़ी थी, उनको भी बड़ा अभिमान था कि जितना भी नाक काटे, सांप काटे, हम सबको झाड़ के ठीक कर देते हैं। वो तो रहे काल महाराज। तो काल महाराज मुंह लगाए आम के पेड़ में, आम का पेड़ बिल्कुल सूखा गया। तो वो भक्त ने झाड़ने लगा, झाड़ते झाड़ते उनकी विष खींच के दूर फेंक दिया, आम का पेड़ बिल्कुल हरा हो गया। तो फिर वो समझ गया कि सही बात है, ये झाड़ के उनको ठीक कर देगा तो हमारी हानि, ब्रह्मा की हानि हो जाएगी कि ब्रह्मा की लिखनी को टाल दिया गया। तो बोलता है कि अच्छा जाओ। वो भक्त ने जाने लगा, तब तक काल महाराज पहले से आगे पहुंच के खड़ा हो गया और सोने की छड़ी बन के और थोड़ा सा जमीन में गड़ गया। वो झाड़ने वाला जा रहा था और उसकी नज़र पड़ गई कि चमक रही थी, तो बोला, हाय, इतनी मोटी सोने की छड़ी हमने पाया और इसको लेके चले, और उबार के अपने कंधे पर रख दिया और काल महाराज उसको पीठ में काट लिए। वो पहुंच नहीं पाया, वही तड़प के वो मर गया। जो तो वही मर गया और राजा भी मर गए। तो राजा के पुत्र जय मेजे नाम के थे, वे सर्प का संहार बिल्कुल करने लगे। जितना हुए उतने को खोज खोज के लगे मारने, खोज खोज के लगे मारने, मारते मारते एकदम आधा दुनिया से उसको मारी डाले। तो शंकर जी ने प्रकट हो गए कि ये तो इन लोग का बिल्कुल नाश कर देगा। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि भाई,
ये कभी किसी को काट नहीं सकते। अगर जो ब्रह्मा की लिखी हुई बात होगी तभी पूरा हो सकती है, नहीं तो अपने से सर्व नहीं सकती। और कहीं भी जाते रहो जंगल झाड़ी में, जय मेजे का नाम लो तो सांप कभी आपके सामने नहीं बढ़ सकता। जय माता।